जय श्री राम। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम में। दिसंबर आखिर किस प्रकार व्यतीत होगा, दिसंबर में क्या क्या ऐसा है जो आपकी राशि के अंतर्गत बेहतरीन दिख रहा है। देखो, दिसंबर में जो दो तीन चीजें हैं जो बेहतरीन दिख रही हैं, और दो तीन चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो दिसंबर में अगर कहीं कोई पैसा इत्यादि आपका फंसा हुआ था तो वो वापस आएगा, इस प्रकार का योग है। ध्यान रखिए, यदि किसी को धन वगैरह आपने दे रखा था और वापस नहीं मिल रहा था, वापस आए या वापस आने का संयोग बने, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए दिसंबर में मुझे होती हुई दिख रही है, बहुत दिन से किसी यात्रा के लिए जो प्रयास कर रहे थे या किसी से मिलने का जो प्रयास आप कर रहे थे, कर रही थी, वो कार्य आपका निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। दिसंबर में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ होगी, जो रिश्तों में गलतफहमियां थी, जो रिश्तों में दूरियां थी, उनको ठीक करने का प्रयास दिसंबर में किया जाएगा। बट अगर मैं बाकी चीजों को लेकर के बात करता हूं, जैसा कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उस पर अगर हम बात करें तो एक हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपको जानकारी दे दूं, यदि आप राम कथा, भागवत कथा या श्री शिव महापुराण की कथा संगीत में आनंददायक और मेरे द्वारा कराना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ऐसे परिस्थिति में मेरा नंबर दिख रहा है, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप लाइव आइए, मेरे साथ जुड़िए, फ्री में जानकारी प्राप्त कीजिए। पहले और बाद में बात करना चाहते हैं, चाहती हैं, तो फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। चलिए, स्वास्थ्य आखिर कैसा रहेगा। देखो, मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, क्योंकि आपकी राशि मिथुन है और आपकी जो राशि स्वामी है वो बुध हैं। बुध छठे भाव में 6th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। भाई, दिसंबर महीने में आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, कभी बॉडी में पेन हो गया, कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हेल्थ को लेकर के तारीख 15 तक, जब तक कि बुध मार्गी नहीं होते हैं, तब तक आपको परेशान करती रहेंगी। तारीख 15 के बाद जाकर के इसमें आपको निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा, बट उससे पहले की कंडीशन बहुत अनुकूल नहीं नजर आ रही है। अब दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के हो गया। 15 तारीख के बाद स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, उससे पहले प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो कृपया अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। फाइनेंशियल कंडीशन क्या किस प्रकार की रहेगी, आर्थिक क्या कंडीशन दिख रही है और क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अगर मैं आर्थिक कंडीशन को लेकर के दिसंबर में बात करता हूं, क्योंकि 2nd हाउस में मंगल गोचर करेंगे और मंगल इस राशि के लाभेश भी हैं, मेरे दृष्टि से फाइनेंशियल कंडीशन दिसंबर महीने में बेहतरीन रहने वाली है। पैसा आएगा भी और पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे। फाइनेंस की दृष्टि से कंडीशन अच्छी रहेगी। दिसंबर महीने में क्या है जिसको सावधान रहने की आवश्यकता है। देखो भाई, एक तो जबान पर बड़ा कंट्रोल रखना होगा दिसंबर महीने में आपको। दूसरा, घर में भी माहौल तनावपूर्ण, लड़ाई झगड़े वाला होने के संकेत है, वहां पर भी आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता दिसंबर में रहने वाली है। सो पारिवारिक माहौल डगमगाने का योग है और अपने शब्दों के द्वारा अपमान इत्यादि झेलना पड़े, इस प्रकार का योग है, तो सावधान रहिएगा। जो कह रहा हूं इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये आपको नजर आएगा अपने जीवन में। तीसरी चीज, पैसा चोरी हो जाए या आग इत्यादि लगने से कुछ नष्ट हो, इस प्रकार का योग है। इन सारे विषयों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरा बताने का तात्पर्य यह होता है कि आप सावधान रहें, और जब सावधान रहेंगे तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। अब दूसरी चीज को लेकर के बात करते हैं, क्या दिसंबर महीने में कोई प्रॉपर्टी इत्यादि पर इन्वेस्ट करना ठीक होगा, या प्रॉपर्टी इत्यादि की प्राप्ति का योग है या नहीं है। मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आपके 4th हाउस के स्वामी जो बुध हैं, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, वो गोचर करेंगे 6th हाउस के अंतर्गत आकर के सूर्य के साथ। मेरे दृष्टि से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट 15 तारीख तक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 15 तारीख के बाद अगर बहुत जरूरत पड़ती है तो ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए। सोच समझ करके लिया जाए प्रॉपर्टी इस महीने, ये बहुत जरूरी है। खरीदने या बेचने से रिलेटेड जो भी काम है, उन दोनों को सोच समझ करके किया जाए। इस महीने एक और चीज है,
15 तारीख जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, छठे भाव में गोचर करेंगे, तब तक भाई बहन या भाई बहन जैसे लोगों पर भरोसा कम किया जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई कार्य नहीं किया जाए। क्या संतान को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के और प्रेम संबंध को लेकर के कुछ इस महीने अच्छा दिख रहा है? यस, स्टार्टिंग के 2 दिन ही जो हैं, पहले 2 दिन ही हैं, वही संतान को लेकर के शुभ समाचार देने वाले, संतान के बिहेवियर में परिवर्तन लेकर के आने वाले, या फिर अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के 2 दिन इन चीजों को लेकर के बहुत बेहतर रहेंगे। फिर शुक्र के मकर राशि में प्रवेश करने से परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं दिख रही है। फिर बिल्कुल अंत में, यानी इस महीने का स्टार्टिंग का 2 दिन और अंतिम का 3 दिन, संतान, एजुकेशन और प्रेम संबंध, इन तीनों चीजों को लेकर के कुछ चमत्कारिक, कुछ बहुत यूनिक रिजल्ट देने वाला होगा। प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो एज यूजुअल जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। इस माह में कोई नौकरी इत्यादि में परिवर्तन या प्रमोशन जैसी परिस्थिति नहीं दिख रही है। आपके लिए 2 का अंक, सफेद रंग और पूर्व दिशा इस महीने के लिए लकी रहेंगे। बाकी अगर बात करना चाहते हैं तो प्लीज देर मत कीजिए, नंबर मेरा दिख रहा है, मुझे कॉल कर लीजिए, समय लेकर बात कर लीजिए, या फिर लाइव में रात को 9 से 10, दोपहर को 12 से 1 आप कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।